चलिए आज हम लोग आगे की विधियाँ देखते हैं साइंस पेडागोजी की। प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि के जन्मदाता अमेरिकी शिक्षाविद विलियम हेनरी किलपैट्रिक थे। प्रायोजना विधि के वो शिक्षाविद कौन थे, जन्मदाता कौन थे? किलपैट्रिक थे। ये जॉन डेवी के शिष्य थे। प्रायोजना विधि की परिभाषा। प्रोजेक्ट यह साहृदय सौउद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता से सामाजिक वातावरण में किया जाता है, किलपैट्रिक ने कहा था। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है। प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक स्थिति में पूरा किया जाता है, प्रो स्टीवेंसन ने कहा था। क्रिया की ऐसी इकाई जिसके नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए छात्र स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं। क्रिया की ऐसी इकाई जिसके नियोजन एवं क्रियान्वयन के लिए छात्र स्वयं ही उत्तरदायी होते हैं, ये पार्कर ने कहा था। इस विधि में कोई कार्य समस्या के रूप में बालकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है और उस समस्या को बालक स्वयं सुलझाने का प्रयास करते हैं। ये प्रायोजना विधि में क्या किया जाता है? कोई भी समस्या बच्चों के सामने रख दी जाती है, वो खुद उसे सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस विधि में प्रोजेक्ट विद्यार्थियों के वास्तविक जीवन से संबंधित किसी समस्या का हल खोजने के लिए किया जाने वाला कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है। प्रोजेक्ट क्या है? बच्चों के वास्तविक जीवन, मतलब उनके खेल खून से या उनके रिलेटिव आसपास जो हो रहा है उससे रिलेटेड कोई समस्या रख दी, वो खोजें वो। इसी को प्रायोजना कहते हैं। प्रायोजना विधि के चरण। प्रायोजना विधि के चरण। परिस्थिति उत्पन्न करना। फर्स्ट है परिस्थिति उत्पन्न करना। इसमें बालकों को स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसमें बालकों को स्वतंत्र रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रायोजना का चुनाव। प्रोजेक्ट के चयन में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। थर्ड नंबर की है प्रायोजना का नियोजन। प्रायोजना का नियोजन, इसके अंतर्गत प्रायोजना का कार्यक्रम बनाना पड़ता है। प्रायोजना के नियोजन के अंतर्गत उसका कार्यक्रम बनाना पड़ता है। प्रायोजना का क्रियान्वयन। इस स्तर पर शिक्षक कार्यक्रम की योजना के अनुसार सभी छात्रों को आवंटित करता है। मतलब जो भी योजना बनाए हैं वो सभी छात्रों में बताना, बांटना, या कोई कार्य दिए हैं तो सब छात्रों में बांट देना। प्रायोजना का मूल्यांकन। प्रायोजना की क्रियान्विति पूर्ण होने पर छात्र एवं शिक्षक इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि कोई कार्य से कहाँ तक सफलता मिली है। मतलब जैसे हम कोई भी पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद बच्चों का टेस्ट लेते हैं, उसी तरह इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों मिलकर मूल्यांकन करते हैं कि कितना याद हुआ, कितना क्या है। प्रायोजना का अभिलेख निर्माण। इस चरण के अंतर्गत प्रायोजना से संबंधित सभी बातों का उल्लेख किया जाता है। प्रायोजना विधि के गुण। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित विधि है। इसमें छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक सोचने, विचारने, निरीक्षण करने का अवसर मिलता है। प्रोजेक्ट संबंधी क्रियाएं सामाजिक वातावरण से पूरी की जाती हैं। इस कारण छात्रों में सामाजिकता का विकास होता है। इस विधि में छात्र स्वयं कार्य करके सीखते हैं अर्थात प्राप्त होने वाला ज्ञान स्थायी होता है। मतलब इसमें छात्र स्वयं कार्य करके सीख रहे हैं। मतलब कोई कार्य हम लोग भी एक बार जैसे पढ़े उसके बाद वो लिख के देख लें तो ज़्यादा समय तक याद रहता है। इसी तरह इसमें बच्चे प्रोजेक्ट करके देख लेते हैं, कुछ भी कर रहे हैं उसका प्रैक्टिकल करते हैं। प्रायोजना का चुनाव करते समय छात्रों की रुचियों, क्षमताओं एवं मनोभावों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब छात्रों के अकॉर्डिंग सब किया जाता है इस विधि में। प्रायोजना विधि के दोष। इस विधि द्वारा सभी प्रकारों का अध्ययन नहीं करवाया जा सकता है। मतलब सब कुछ इस विधि के द्वारा नहीं करवाया जा सकता है। इस विधि में प्रशिक्षित अध्यापक की आवश्यकता होती है। प्रायोजना विधि खर्चीली विधि है। इस विधि में अधिक समय लगता है। इसमें अधिक समय लगेगा ही, जाहिर सी बात है, सब बच्चों से प्रैक्टिकल करवाना है। तो नेक्स्ट विधि देखते हैं प्रक्रिया प्रविधि देखते हैं आप। इस प्रविधि की क्रिया द्वारा सीखना कहते हैं, लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं इसको। शिक्षा में क्रिया की प्रधानता देने वाले प्रथम शिक्षा शास्त्री केमेनियस थे। इनके अनुसार क्रिया करना बालकों का स्वाभाविक गुण है, अर्थात जो भी शिक्षा प्रदान की जाए वह क्रिया के द्वारा प्रदान की जाए। शिक्षाविद पेस्टोलॉजी ने क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया। पेस्टोलॉजी ने भी क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल ने प्रसिद्ध शिक्षण विधि किंडरगार्टन का आविष्कार किया। यह खेल और प्रक्रिया द्वारा शिक्षा देने की विधि है। किंडरगार्टन कौन सी विधि है? किसके द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती है? खेल एवं प्रक्रिया विधि द्वारा इसमें शिक्षा दी जाती है। प्रक्रिया विधि बालकों के प्रशिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत को स्वीकार करती है।
प्रोजेक्ट विधि, मोंटेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि आदि विधियां इस सिद्धांत पर आधारित हैं। प्रक्रिया प्रविधि जैविक एवं भौतिक पर्यावरण विषय के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। प्रक्रिया प्रविधि किसके लिए उपयोगी है? जैविक एवं भौतिक पर्यावरण विषय के अध्ययन के लिए। प्रक्रिया प्रविधि के गुण, यह बालक केंद्रित विधि है, इसमें बालकों की प्रधानता दी जाती है। प्रक्रिया प्रविधि में वस्तुओं के संग्रह, पर्यटन, अवलोकन, परीक्षण के विषयों में विशेष रूप से विचार करती हैं। बालकों में करके सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देती है। प्रक्रिया प्रविधि के दोष, प्रक्रिया प्रविधि में स्वतंत्र अध्ययन करने के कारण वास्तविक अध्ययन नहीं हो पाता है। इसमें वास्तविक अध्ययन नहीं हो पाता है। प्रक्रिया प्रविधि में विषय केंद्रित तथा शिक्षक केंद्रित नहीं है, जबकि शिक्षण में दोनों की आवश्यकता होती है। शिक्षण में विषय केंद्रित भी होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित भी होना चाहिए, जबकि यह विधि ऐसी नहीं है। चलिए आज हम लोगों ने 2 विधि कंप्लीट कर ली हैं, आगे का कल करते हैं।